अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बिल्कुल एक नया तरीका आपको बताऊंगी मैं प्लेकेट बनाने का। तो चलें जल्दी से इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक की कटाई कर लेंगे। तो नेक की कटिंग के लिए यहाँ पे मैं नेक की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच रखूँगी। इसके बाद इसकी लेंथ जो है 4.5 इंच रखूँगी, क्योंकि नीचे की तरफ हमने प्लेकेट बनाना है और कट बनाना है। इस वजह से इसकी जो लेंथ है वो हम 4.5 इंच रखेंगे। इसके बाद ये आपने बॉक्स बना लेना एक, फिर जो है अच्छी सी राउंड शेप दे देनी है अंदर की तरफ, और फिर बाहर की तरफ भी आपने पौना पौना इंच, आधा इंच या पौना इंच इस तरह से आप बाहर की तरफ भी शेप बना लें। फिर आपने इस राउंड नेक को कटिंग कर लेना है। बहुत ही आसान और एक नया तरीका आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि स्किप करेंगी ना तो बहुत सारी टिप्स रह जाएंगी। अब इसको कटिंग करने के बाद दरमियान में से कट किया नेक को, और फिर इस तरह से आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद बाहर की तरफ से आपने जो है इस तरह से ग्लू लगा के तो इसको प्रेस कर लेना, या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हैं ग्लू नहीं लगानी तो। अब जो है 2 बुकरम की और मैं ये स्ट्रिप लूँगी। ये दोनों जो हैं आधा आधा इंच की हैं। आपने ये वाली जो स्ट्रिप है इनकी चौड़ाई आधा इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी। इनकी जो लेंथ है वो है 17 इंच, ठीक है, दोनों की। अब देखें ये जो फैब्रिक है मेरे पास शर्ट का, तो इसमें ये वाली जो फ्लावर्स वाली लाइन है ना, ये मैं अपने डिज़ाइनिंग में लूँगी, और इन दोनों के ऊपर मैं ये वाली जो कैनवस पेपर की पट्टी है वो पेस्ट कर दूँगी अच्छी तरह से। ये वाली आपने पेस्ट कर लेनी है। आपने फ्लावर्स का ध्यान रखना है कि इनका रुख ऊपर की तरफ आए। तो ये जो देखिए स्ट्रिप थी ना, ये 17 इंच दोनों इनकी लेंथ है, ठीक है। तो मैंने दोनों साइडों पे ये वाली स्ट्रिप्स पेस्ट की हैं। एक तरफ पेस्ट नहीं की, क्योंकि इनका रुख ऊपर की तरफ आना चाहिए फूलों का, फिर ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। तो आपने अपनी शर्ट के हिसाब से, अपने प्रिंट के हिसाब से आपने इस तरह से इन दोनों वाली पट्टियों को पेस्ट कर लेना है। और फिर देखें पहले एक दफ़ा मैंने फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी दफ़ा फ़ोल्ड करके तो इस तरह से आपने कटिंग करना है। थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन आपने छोड़ना है। ये जो मार्जिन आप छोड़ेंगी ना, इसको भी आपने ऐसे ऊपर की तरफ इसको प्रेस कर लेना है, क्योंकि बाद में इस वाले मार्जिन को भी हम इस पट्टी के अंदर जो है इस तरह से करके तो फिर प्रेस करेंगी, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरी वाली पट्टी को भी प्रेस करेंगी, और दूसरी वाली पट्टी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगी। तो ये वाली पट्टियाँ जब आपने पेस्ट करनी है तो ये आपने ध्यान में रखना है। आपने जो प्रिंट ऊपर की तरफ लेके आना है, तो पेस्ट करते वक्त ही उसको आपने ध्यान से पेस्ट करना है, फिर ही आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा बनेगा। तो अब जो है ये देखिए दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से हम इस तरह से देखिए फ़ोल्ड करेंगे। पहले थोड़ा सा उसको फ़ोल्ड किया, फिर एक और फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद जो है ये आपने फिर फ़ोल्डिंग का मार्जिन छोड़ना है और उसको कटिंग कर लेना है। इन पट्टियों का पेस्ट करना और फ़ोल्ड करना और फिर बनाना, यही बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि इनसे ही आपका डिज़ाइन डिपेंड करता है अच्छा या बुरा कैसे बनेगा। ये देखें दोनों पट्टियाँ कितनी अच्छे से तैयार हो गई हैं, और ये जो डिज़ाइन है ये भी दोनों तरफ ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है। खुली साइड बाहर की तरफ पट्टियों की आ रही है, और बंद साइड जो है वो अंदर की तरफ आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो दोनों पट्टियां हैं ना, इनको इस तरह से एक दूसरे के साथ बराबर रखेंगे। ऊपर की तरफ हम 3.5 इंच पे एक इस तरह से मार्क कर लेंगी, क्योंकि ऊपर की तरफ जो नेक था, नेक में भी आधा पौना इंच तक आना है, और फिर स्लिट भी हमने रखना है। तो इस वजह से 3.5 इंच या फिर 3.25 तक जो है इसमें हमने निशान लगाना है। अब इन पट्टियों को खोल के तो इस तरह से अंदर की तरफ भी आपने एक निशान लगा लेना है। अब इनको आपने बराबर रखना है बिल्कुल, ठीक है, पट्टियों को। और जो है जहाँ पे हमने निशान लगाया ना, वहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे, और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। पट्टियाँ हमारी एक जैसी हैं, इक्वल हैं, आधा आधा इंच की। तो ये जब हम इस बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगी तो ये दोनों तरफ जो है ये इक्वल सिलाई लगेगी। यहाँ पर आपने सिलाई लगाते हुए अपने जो भी आपके सूट का प्रिंट हो, आपकी कमीज़ का प्रिंट हो, आपने उस प्रिंट को अंदर की तरफ ज़रूर देखना है कि वो प्रिंट एक जैसा रहे या फूल एक जैसे रहें। तो फिर आपने ये वाली सिलाई लगानी है, ठीक है, इन पट्टियों के ऊपर।
अब ये बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो है जब हम इसको ऐसे खोलेंगी ना तो ये देखिए ये इस तरह से नीचे की तरफ से दोनों जो स्ट्रिप्स हैं ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी और ऊपर की तरफ जो है वो हमारा स्लिट बन जाएगा नेक के लिए। तो अब इसको यहाँ पे अच्छी तरह से आपने प्रेस कर लेना है। थोड़ा सा आप शावर भी कर सकती हैं अगर वैसे प्रेस ना हो। ये देखें यहाँ पे मैंने ना इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और बाहर वाली साइड से भी जो है ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको अंदर की तरफ दबा के तो प्रेस किया। अब नेक कटिंग करते वक्त जो अंदर की तरफ से हमारे ये बुकरम का पीस निकला था उसको हम शर्ट के ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम जो है ड्रा कर लेंगे। फिर सेंटर पे भी हम मार्क कर लेंगे गले पे और ये सीधी साइड की तरफ आपने मार्क करना है कमीज़ की सीधी साइड पे। अब देखें जो नेक की लेंथ है उससे हमने जो है आधा या पौना इंच तक ऊपर इस पट्टी को रखना है। ठीक है, ये जो स्लिट वाली साइड है ना इसको ऐसे ऊपर रख के तो इस पट्टी के ऊपर भी आपने ऐसे सिलाई लगा दे सॉरी सिलाई नहीं आपने मार्क कर लेना। ठीक है, चौक के साथ। अब ये सेंटर में भी है जहाँ तक पट्टी है वहाँ तक आप इस तरह से चौक के साथ मार्क कर लें ताकि सेंटर पॉइंट हमारा अच्छे से बन जाए। अब नीचे जहाँ तक हमारे ये वाला प्लेकेट आ रहा है ना वहाँ से 1.5 इंच ऊपर आपने एक निशान लगाना है, उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद जो है नीचे शर्ट पे भी आप ये निशान लगा लें क्योंकि यहाँ तक हमारा प्लेकेट आएगा और यहाँ पे सिलाई आएगी। तो ये वाला जो हमने प्लेकेट पे निशान लगाया ना तो इस निशान के ऊपर हम शर्ट पे इस तरह से आपने रखना है इस प्लेकेट को और पीछे से भी आप निशान लगा लें और बिल्कुल आपने सेंटर पॉइंट करके रखना है। ठीक है, और आपने सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। तो ये वाली जो सिलाई है ये आपने बिल्कुल सेंटर पॉइंट करके लगानी है क्योंकि इसी सिलाई पे डिपेंड करेगा कि आपका प्लेकेट बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ आप एक इस तरह से त्रिकोण बना लें और फिर इसको आप कटिंग कर लें। तो इस त्रिकोण को ऐसे थोड़ा सा ये वाली शेप देने के बाद ये जो कॉर्नर सा बचेगा इसको भी आपने ज़रा सा कट कर देना है। इससे ये होगा कि ये वाला जो प्लेकेट है हमारा इस तरह से जब हम इसको टर्न करेंगी ना ये बड़ा अच्छा टर्न हो जाएगा। ये देखिए अब इसकी ये वाली लुक आ गई है। इसके बाद इसको बिल्कुल सीधा करके प्रेस कर लें अच्छी तरह से सेंटर पॉइंट करके प्रेस करके। तो मैं यहाँ पे ना पिंस लगा लूँगी। ऐसे आपने कर लेना प्रेस और ये पिंस लगाने के बाद अब बारी आती है लेस लगाने की। तो लेस आप बाद में इस वजह से हमने लगानी है कि अगर पहले लगा लेते तो नीचे का जो प्लेकेट वाली सिलाई थी वो अच्छी नहीं आनी थी लेस के साथ। आपने भी इसी तरह से लेस लगानी है क्योंकि इससे ये भी होगा कि लेस के जो फ्लावर्स हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से इक्वल रख सकेंगी। तो लेस को आप इस तरह से अंदर की तरफ ब्रैकेट के रखते हुए भी सिलाई लगा सकती हैं। अगर आपको मुश्किल लगे तो ग्लू आप ले लें, कोई भी ग्लू ले लें, ग्लू स्टिक ले लें, फैब्रिक ग्लू ले लें। 2-3 किस्म की ग्लू अब तो बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ये फैब्रिक ग्लू मेरे पास इस टाइम है। ये लेस के लिए बहुत अच्छी रहती है। अगर आपने लेस जोड़नी हो तो आपने फैब्रिक ग्लू लेनी है क्योंकि ग्लू स्टिक के साथ ना ज़्यादा देर तक लेस स्टिक नहीं रहती, तो फैब्रिक ग्लू ज़्यादा बेहतर रहती है। अब देखें ग्लू लगाने के बाद ना इस प्लेकेट के नीचे आपने लेस रखनी है और पहले आपने लेस को कट करके ना थोड़ी सी फिनिशिंग दे देनी है कि आपने जिस फ्लावर से लेस को नीचे से शुरू करना है। तो मैंने थोड़ी सी कट करके तो इस तरह से लेस को फिनिशिंग दे दी थी। अब ऐसे ही दोनों तरफ ग्लू लगा के लेस को आपने प्लेकेट के नीचे रख के तो प्रेस कर लेना। अब ये देखें अभी सिर्फ मैंने लेस को ग्लू के साथ यहाँ पे नीचे रख के प्रेस किया। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई जो है हम दोनों तरफ बाहर की तरफ लगाएंगे। इस तरह से आपने दोनों साइड पे ये सिलाई लगा लेनी है। जब आप ये सिलाई लगाएं आपने बहुत नीट सिलाई लगानी है। ठीक है, ताकि आपकी प्लेकेट के ऊपर भी सिलाई आए और लेस के ऊपर भी सिलाई आ जाए और लेस आपकी जो है वो पहनने के बाद कहीं से बाहर ना निकले।
तो ये देखिए ये दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली। इसके बाद इसको जो है हम पलट लेंगे बैक साइड की तरफ से। अब हमने इसको कटिंग करना है। कटिंग करने से पहले यहाँ पे देखें एंड पे आपने 1.5 से 2 इंच तक इस तरह से एक नोक बना लेनी है। फिर आपने सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेना है चौक के साथ। ऐसे आपने सेंटर में गले के एंड तक इस तरह से निशान लगा के इसको फिर कटिंग करना है। जब आपने ये कटिंग करना है आपकी जो नीचे पट्टी लगाई हुई है जो प्लैकेट है वो बिल्कुल भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। आपने सिर्फ जो है कमीज़ के कपड़े को कटिंग करना है। नीचे वाली जो प्लैकेट है उसको आपने कटिंग नहीं करना, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखें ये नीचे वाले कोने को भी नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और साइडों के दोनों साइड के फैब्रिक को भी आपने ऐसे फोल्ड करके अंदर की तरफ तो इसको अच्छी तरह से तरपाई कर लेनी है। एंड तक आपने ऐसे देखें मैंने हेमिंग कर ली है और ये इसकी लुक है, ठीक है, बैक साइड से और ये इसकी फ्रंट साइड से लुक आ गई। तो इस तरह से ये हमारा प्लैकेट जो है वो रेडी हो गया है। अब हम ऊपर की तरफ गला लगाएंगे। तो जब आपने ये नेक लगाना है ऊपर तो ये नीचे की तरफ आपने बिल्कुल इक्वल रख के पिंस लगा लेनी है। ये ना हो कि जब आप इस नेक को सिलाई कर लें तो फिर आपका जो कट है जो प्लैकेट है वो एक का कोना ऊपर की तरफ निकला हो और एक की नोक कहीं जा रही हो। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये वाला नेक भी है जो आपने बिल्कुल इक्वल रखना है, ऊपर से नीचे से इक्वल करके पिंस लगा लेनी है। फिर आपने बुकरम के साथ साथ दोनों साइडों पे नेक को रखना है, सिलाई लगानी है, अंदर की तरफ से आपने कटिंग करना है, ठीक है। ये कटिंग करने के बाद आपने नोचिस लगाने हैं छोटे छोटे से। इसके बाद जो है फिर इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे और इसको फिर हम कर लेंगे अच्छी सी हेमिंग। अच्छा जी, बैकग्राउंड पे शोर बहुत ज़्यादा था आज की वीडियो में, उसके लिए माजरत। तो ये मैंने तरपाई कर ली है बैक साइड से। अब ये देखें इस नेक की आप फाइनल लुक। आप यहाँ पे बेशक कुछ भी ना लगाएं और ये इतना कोई ज़बरदस्त ब्रांडेड लुक है इस नेक की। और ब्रांड्स पे इसी तरह से नेक बने हुए होते हैं, प्लेन ट्राउज़र का जो है फैब्रिक यूज़ नहीं हुआ होता, शर्ट के फैब्रिक से ही डिज़ाइनिंग हुई होती है। तो ये मुझे आप बताइएगा आपको ये नेक कैसा लगा और इसका तरीका कैसा लगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस नेक को बना के तो मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा। अगर आपने इसके ऊपर फैंसी बटन लगाने हो तो ये देखिए मेरे पास इस टाइम है, मैं लगाऊंगी तो नहीं लेकिन मैं रख के आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप बटन भी लगा सकती हैं, यहाँ पे आप इसी वाले फैब्रिक के टसल बना के लगा सकती हैं जैसे कि ब्रांड्स पे होता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आई हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ये वाला जो तरीका है दूसरों तक भी पहुँचे।